Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस की नोटिफिकेशन के बारे में, रिक्वायरमेंट रूल के बारे में, जो कि रिक्वायरमेंट रूल आउट हो चुका है, सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम के बारे में. सो लेट्स बिगिन. फ्रेंड्स, जो केवीएस का रिक्वायरमेंट रूल है उसमें एक कॉमन एग्ज़ाम की बात की जा रही है कि केवीएस के लिए और एनवीएस के लिए कॉमन पेपर होगा. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो एग्ज़ाम आप अलग अलग एग्ज़ाम देते थे केवीएस के लिए और एनवीएस के लिए, इसके लिए आपको सिर्फ एक कॉमन एग्ज़ाम देना होगा. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ की केवीएस कितनी कट ऑफ निकालता है, एनवीएस कितनी कट ऑफ निकालता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उस पोस्ट के लिए केवीएस में या फिर एनवीएस में एलिजिबल हो जाओगे. इसके लिए आपको बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन एग्ज़ाम देना होगा. ये बात हो रही है. और फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन है ये मे बी अप्रैल में या फिर मई में निकल सकते हैं. तो अप्रैल एंड में या फिर मई में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है. फिर है इट कैन बी लेट, कि अगर ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर जो प्रोसेस होती है अगर वो पूरी नहीं होती तो इसको थोड़ा लेट भी हो सकता है. जैसे कि मे बी जब बच्चों का सीटेट का एग्ज़ाम हो जाए, जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जुलाई में, और उनका एग्ज़ाम हो जाए मे बी उसके जुलाई के एंड तक ही निकल जाए. ये लेट भी हो सकता है, ये पहले भी निकल सकता है. ठीक है फ्रेंड्स. देन जो सिलेबस है, आप जैसे हम सब जानते हैं कि अब कॉमन एग्ज़ाम का प्रपोज़ल आया है तो ये सिलेबस थोड़ा हार्ड होगा. ठीक है, जैसे पिछली बार जो सिलेबस था, जो एग्ज़ाम था, वो क्या हुआ था, बहुत इजी था. पर इस बार मे भी वो जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा हार्ड हो. मैं ये नहीं बोल रही कि सिलेबस पूरा चेंज हो जाएगा, बट उसके अंदर मे भी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं. बट फ्रेंड्स, देखा जाए तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. हम सब इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, पैडागोजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं. ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं. तो एक तरीके से हम सब कुछ जो है ऑल सब्जेक्ट हम कवर कर ही रहे हैं. ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि एग्ज़ाम जो हार्ड आ रहा है फिर इजी आ रहा है. आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, फिर एग्ज़ाम जो है अगर मई में होता है या फिर अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है फॉर्म भरने के लिए, आपको पता है कि केवीएस ज़्यादा टाइम नहीं देता है एग्ज़ाम के लिए. 1 मंथ वो फॉर्म फिल करवाता है, उसके नेक्स्ट मंथ बाद वो जो है नोटिफिकेशन निकाल देता है कि आपको एग्ज़ाम होगा. आपका जो है पूरा टाइम टेबल वो निकाल के दे देता है. तो जुलाई और अगस्त के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी आ सकती है. तो फ्रेंड्स, जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है, ठीक है, जो कि टीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट बहुत सारी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया है. अलग अलग सब्जेक्ट की बहुत सारी पोस्ट थी कि इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में अलग अलग पोस्ट थी. ऐसे ही पीजीटी की भी सब्जेक्ट वाइज तो बहुत सारे पोस्ट थी, मतलब है 1000 प्लस ऐसे पोस्ट है यहाँ पर. उसमें से देखते हैं कि कितनी ज़्यादा पोस्ट केवीएस निकालता है, क्योंकि पोस्ट तो बहुत सारी टीजीटी की, पीजीटी की काफ़ी सारी पोस्ट है. इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, साइंस में, अलग अलग साइंस की जो पोस्ट होती है पीजीटी में, सोशल साइंस में, टीजीटी में भी ऐसी बहुत सारी पोस्ट है. 1000 प्लस पोस्ट है हर सब्जेक्ट की. पर केवीएस कितना निकालेगा अभी ये डिपेंड केवीएस पे करता है. फिर जो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट है वो है 493 पोस्ट है. इतनी पोस्ट पे जो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आ सकती है. फिर पीआरटी म्यूज़िक की 1327 पोस्ट है पीआरटी म्यूज़िक की, और पीआरटी की ही पोस्ट 1600 प्लस जो है पीआरटी की पोस्ट है. 1600 से ज़्यादा है. अब वो केवीएस पे डिपेंड करता है कितनी पोस्ट निकालता है. और पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट 493 है. फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि टीजीटी स्पेशल और पीआरटी स्पेशल की पोस्ट डेफिनेटली आएंगी, ये तो फिक्स है. और पीआरटी म्यूज़िक और पीआरटी की पोस्ट भी आएंगी, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या फिर स्पेशल हो या फिर पीआरटी म्यूज़िक हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जैसी वैकेंसी आए, जैसी नोटिफिकेशन आए, आप रेडी हो एग्ज़ाम देने के लिए. ठीक है फ्रेंड्स. और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जो रूल्स चेंजेस हुए हैं वो अभी आपको सिर्फ अपने जो है एग्ज़ाम पे फोकस करना है. जो मेन रूल चेंज हुए वो जो टीचर्स पहले से है उनके लिए मोस्टली चेंज हुआ है. जैसे कि जो एचएम बनने के लिए हेड मास्टर के लिए मिनिमम एज 35 कर दी गई है, जो कि पहले कोई मिनिमम एज नहीं थी. ठीक है, और जो कि टीचर्स ऑलरेडी टीजीटी है या फिर पीआरटी है, ठीक है, वो जो है अगर कोई भी जो है कोर्स करते थे पीजीटी बनने के लिए, जैसे कि वो एमए कर रहे हैं, उन्होंने बीएससी कर रखा है और वो एमए इंग्लिश कर रहे हैं. ठीक है, एमए इंग्लिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि रूल में यह है कि उनके पास जो एमए वाला सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए. ठीक है, तभी वो जो है अपने पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे. तो ये जो रूल्स चेंजेस हुए ना, मेनली जो है ऑलरेडी जो टीचर्स है उनके लिए हुए. अभी आपके लिए इस पर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है. आप जिस भी सब्जेक्ट से जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए. सो फ्रेंड्स, अगर आपको
आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे भी ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।